हेलो फ्रेंड्स, नया साल आपके जीवन को उम्मीद की रोशनी से भर दे। ईश्वर आपके उन सभी अधूरे कामों को पूरा करे जिन कामों को आप 2022 में नहीं कर सके हैं। मेरी ओर से आपको और आपके परिवार में सभी लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कम मिट्टी में बड़े ग्रो बैग को कैसे भरा जा सकता है, और वो भी टेरेस पर। तो फ्रेंड्स, क्योंकि टेरेस पे गार्डनिंग करना काफ़ी कठिन काम होता है। छोटे गमलों को तो कम मिट्टी में भरा जा सकता है, लेकिन जो फ्रूट प्लांट्स लगाने के लिए बड़े ग्रो बैग्स की ज़रूरत होती है, उनमें मिट्टी शहरों में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से बहुत कम मिट्टी में बड़े ग्रो बैग को भरा जा सकता है और उनसे पेड़ लगाकर उसमें से अच्छी फ्रूटिंग भी ली जा सकती है। तो इन बड़े ग्रो बैग्स को भरने के लिए बाहर से किसी भी चीज़ की लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब चीज़ हमारे घर में ही मिल जाएंगी। जैसे कि फ्रेंड्स, गार्डन से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, कटिंग्स के द्वारा निकलने वाली पतली टहनियाँ, उनकी पत्तियाँ, किचन से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, इसके अलावा घर से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल जैसे गत्ते के डिब्बों के टुकड़े या फिर न्यूज़पेपर, इन सब को बड़ी आसानी से ग्रो बैग में हम लोग भर सकते हैं। और ये मटेरियल्स बहुत अच्छे से कंपोस्ट का काम भी करते हैं। तो कैसे भरना है, कैसे इसकी लेयर बनानी है और कितनी इसमें मिट्टी डालनी है, इन सब को मैं अब करके आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से बहुत हल्के में ग्रो बैग को भरना है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये एक 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है। सबसे पहले इसमें नीचे एक लेयर मिट्टी की बनानी है, जो कि लगभग 1 से 2 इंच मोटी होनी चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर आपने जो अपने बगीचे से सूखी हुई पत्तियों को इकट्ठा किया है वो, और जो कटिंग्स के द्वारा पतली टहनियाँ निकली हैं वो ले लीजिए। उनको भी इस तरीके से डाल दीजिए और डालने के बाद अच्छे से लेयर को बराबर कर दीजिए हाथ की सहायता से। अब इसके बाद आपके किचन से जो निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि हरी सब्जियों के छिलके, आलू प्याज के छिलके और फलों के छिलके, इन्हें इस तरीके से ऊपर डाल के अच्छे से लेयर को बराबर कर दीजिए। अब चूँकि फ्रेंड्स इन छिलकों को जल्दी डिकम्पोज करना है, इसलिए इसके ऊपर एक लेयर लगभग आधे से 1 इंच की वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर की डाल दीजिए। ऐसा करने से सब्जियों के छिलके बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। अब इस लेयर के बाद आपको न्यूज़पेपर और गत्ते के टुकड़ों को डालना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले गत्ते के टुकड़ों को छोटे छोटे कर लीजिए, और अगर उसमें किसी तरीके की कोई पिन या फिर प्लास्टिक या टेप लगा हुआ है तो उनको उसमें से हटा दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आगे चलकर पेड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको हटाने के बाद में इनको एक लेयर बहुत अच्छे से डाल दीजिए। और इनको डालने से क्या होगा कि जब ये कंपोज होंगे तो जो कार्बन का रूप होता है फ्रेंड्स, वो कागज़ होता है, और जब ये डिकम्पोज होएगा तो ये न्यूज़पेपर और गत्ते के टुकड़े कार्बन का रूप ले लेंगे, जो कि पौधों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब गत्तों के टुकड़ों के ऊपर जो लेयर आपको बनानी है, अगर आपके पास सब्जियों और फलों के सूखे हुए छिलके हैं, जैसे कि केले के छिलके हैं या फिर आलू के छिलके हैं या फिर मटर के छिलके हैं, उनको ले लीजिए और उनको इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बना दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लेकिन ये छिलके जो होते हैं वो फास्फोरस पोटेशियम का काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अंडों के छिलकों को भी आप इसमें मैश करके इस लेयर में डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा कैल्शियम का काम करता है, और जैसे ही पौधे की रूट्स इस जगह तक जाती है उसको तुरंत ये न्यूट्रिशन मिलने लगते हैं, क्योंकि नीचे वाला तो डिकम्पोज होने में थोड़ा वक्त लगा देता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सूखी पत्तियों की एक लेयर डाल दीजिए इसके ऊपर। इतनी चीज़ों को डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके गमले में 1/4 भाग ही ऊपर का खाली रह गया है। फ्रेंड्स, इसको डालने के लिए अब आपको थोड़ी मिट्टी की
ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मिट्टी आप अपने गार्डन की ले लीजिए। और उस मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट या फिर आप काऊ डंग मैन्योर को मिला लीजिए। और मिलाने के बाद अच्छे से दोनों चीज़ों को आपस में मिला लीजिए। अब उसको इस तरीके से आप इस पर डालिए और डालने के बाद इस तरीके से गमले को हिलाते रहें, जिससे कि नीचे तक मिट्टी चली जाए। फ्रेंड्स, नीचे जब मिट्टी जाएगी तो जो मिट्टी में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो जो नीचे का मटेरियल है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करने लगेगी। अब अगर मिट्टी जो नीचे चली जाती है, उसके बाद अगर आपके ग्रो बैग में जगह बचती है तो और आपके पास मिट्टी और खाद बची है तो थोड़ी सी उसको एक लेयर डाल के मिला दीजिए। और मिलाने के बाद अच्छे से मिट्टी को ऊपर से बराबर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका गमला बहुत ही कम मिट्टी में भर के तैयार हो जाएगा। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी वाटरिंग करके और इस गमले को 7 से 8 दिन के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप इस गमले में किसी भी तरीके का फ्रूट प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने बगीचे में कि मैंने भी इसी तरीके से भर के 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में ये बेर का पेड़ पिछले साल लगाया था। और फ्रेंड्स देखिए, इस साल इसमें कितनी फ्रूटिंग हो रही है। और इसमें मैंने कोई भी खाद अलग से नहीं डाली है, सिर्फ मैंने इसमें जब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी उस समय मैंने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दी थी। और आज देखिए इसमें कितना फ्रूट लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से बड़ा ग्रो बैग बहुत आसानी से भर सकते हैं और उसमें कोई भी फ्रूट प्लांट लगा के और उससे अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। इस तरीके से गमला भरने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि फ्रेंड्स, छत पे किसी तरीके का वेट नहीं होने पाता है। ये गमले इतने लाइट होते हैं कि इनको आप कहीं भी हटा के आसानी से रख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और अगर फ्रेंड्स पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।